अभी मैं लैंसडाउन गई हुई थी, वहाँ तारकेश्वर मंदिर में बैठी हुई थी। उस मंदिर में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ देवदार के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं। उन लंबे पेड़ों को मैं देखते रह गई। वो जड़ से लेकर के सर तक जब मैं देखना शुरू की तो मेरे गर्दन में दर्द हो गया, लेकिन मैं ऊपरी छोर तक ना सीधे देख पाई। मैं इन पेड़ों को देख के सोचने लगी कि इन जो प्रकृति में जो पेड़ हैं, इतने लंबे लंबे पेड़ हैं, कितनी शालीनता शीतलता से भरे हुए हैं। ये इतने वर्षों से, कई 100 वर्षों से इसी तरह खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जड़ को, ज़मीन को, मट्टी को, धरातल को पकड़े हुए हैं और प्रकृति में सुंदरता, शीतलता, शुद्ध ऑक्सीजन डालने का काम करते हैं और अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए फेमस है। इनके अगर गुणों का व्याख्यान किया जाए तो काव्य और महाकाव्य जो हो जाएंगे वो भी छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन ये जो पेड़ हैं बिल्कुल घमंड अहंकार से नहीं भरे हुए हैं। इन पेड़ों के नीचे बैठ के इतनी शीतलता लगती है कि बैठ के ही इंसान मेडिटेशन के स्टेज में चला जाए। देखो, जब ये पेड़ों की तरफ मैं देखने लगी तो मैं सोचने पड़ गई कि ये जो पेड़ हैं इतने ऊंचाई पे हैं, आकाश से बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो धरती को पकड़ के कितनी ही धरती में सुंदरता ऐड करते हैं। लेकिन हम इंसान जो होते हैं सिर्फ कुछ फुट जीवन में ऊपर की उठते हैं, हमारे अंदर घमंड अहंकार भर जाता है। हम मान के चलने लगते हैं कि हम हैं इस संसार के, इस परिवार के, समाज के, इस सोसाइटी के। हम ही तो एक बादशाह हैं, शहंशाह हैं, हम ही तो राजा हैं, हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति को देखो, प्रकृति जो है कितनी बड़ी हमें शिक्षा देती है, कितनी शालीनता से खड़ी है। लेकिन हम थोड़ा सा कुछ पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा देखते हैं तो हमारे मन में इतनी ज़्यादा घमंड और अहंकार आने लगता है कि हम अपने जो परिवार के लोग हैं उन्हीं को नीचा दिखाना शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो बाकी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रजा है, मेरा काम इनका शोषण, दोहन, दमन करना है। हम सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेटिंग नेचर के बन के रह जाते हैं। अपनी नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी के बल पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का शोषण, दोहन शुरू करते हैं। मान के चलते हैं कि पूरी दुनिया में जो है मेरे चरणों के आगे झुक के रहे, मेरी सेवा करे, नहीं तो हम इनको साथ देना छोड़ देंगे। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने जो भी आपको पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा दिया है ये कब तक के लिए दिया है। जब तक आप रिटायर नहीं करते हो। और आपके रिटायरमेंट का एज कितना है, 60 या 65। कभी कभी तो ये भी पता नहीं हो जाता हमें कि जीवन हमारा कब साथ छोड़ के चली जाती है। हम असमय ही जीवन से ही रिटायर हो जाते हैं। फिर किस चीज़ का घमंड और अहंकार करना। लेकिन देखो, यही होता है ह्यूमन बीइंग में और जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें कितना बड़ी शिक्षा देते हैं। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर घमंड और अहंकार से लग जाते हैं और ये मान के चलते हैं कि हम ही हैं, ये दुनिया में सब कुछ हैं, हम ही से तो ये संसार चल रहा है, परिवार चल रहा है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपको जो कुछ दिया है भगवान ने दिया है कुछ समय के लिए, सिर्फ और सिर्फ जग के कल्याण के लिए दिया है। अगर आप अपनी शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये शक्ति छीनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए देखोगे बहुत से लोग बहुत ऊँचे पोस्ट पर रहते हैं लेकिन बहुत जल्दी ही पटका जाते हैं और जब पटकाते हैं तो रोने बिलखने लगते हैं और मान के चलते हैं कि परिवार के लोग जो हैं हमारी आके सेवा करें। लेकिन ये उस समय ये चीज़ें भूल जाते हैं कि जब हम पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा में थे, हमारे पास शक्ति बल था, तो हम लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करते थे। आज समय बदल गया, परिस्थिति बदल गया, लेकिन इंसान का जो मन का इमोशन होता है ना वो भी बदलने लगता है। रिश्ता से इंसान वही है, लेकिन आपने उस इंसान को इतना रुलाया, डराया, धमकाया, घड़ी घड़ी अपने पोजीशन के बल पे उस इंसान को पागल करके आपने अपने शक्ति बल का गलत इस्तेमाल किया कि वो इंसान जो है उसका भी इमोशन पूर्ण रूप से बदल गया है। अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आदमी आके आपको उठाने का काम करेगा। आप रिश्ते का खोखला हवाला देकर सिर्फ और सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करने का काम कर रहे हो। इसलिए इस तरह के जो भी रिश्तेदार हैं आपके परिवार में, समाज में, जहाँ भी जिस सोसाइटी में, मोहल्ला में आप रहते हो, हमेशा इनसे दूर रहा करो। जो भी इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, सिर्फ रिश्ते का हवाला देकर इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो शक्ति है उसका गलत दुरुपयोग करेंगे, आपको पागल बनाएंगे, पागल समझाएंगे और हमेशा हमेशा आपको बुद्धिहीन बनाने का कोशिश करेंगे और सिर्फ अपनी जो पावर है उसका गलत उपयोग करके आपका शोषण, दोहन करके सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा लेने का कोशिश करेंगे। जो भी इस तरह के खोखले रिश्तेदार हैं ना, इनसे हमेशा दूर रहा करो और रिश्ते के लिहाज से बहुत ज़्यादा मत दबते जाओ, नहीं तो आपका जो जीवन है वो दबता जाएगा और आप लिविंग लाइट सोल से डेड सोल में कन्वर्ट होते जाओगे। और इस तरह का जो भी आदमी होता है ना, घड़ी घड़ी आपको आएगा, सफोकेट करेगा, सप्रेस करेगा, डिप्रेशन में डालता जाएगा और आपके माइंड की जो एनर्जी है ना उसको घुन की तरह बिल्कुल ही चट करता जाएगा और आपको अंदर से बिल्कुल ही खोखला करता जाएगा, मनोबल को गिराता जाएगा। इससे धरती पर आप आए हो सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का जीवन जीने के लिए और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के, सशक्त इमेज बना के अपने हिस्से का जीवन जियो। और जो भी इस तरह के बेकार के रिश्तेदार है, परिवार के लोग हैं ना, जो आपके पीस ऑफ माइंड का हरण करते हैं, इनसे हमेशा डिस्टेंस रखा करो, नहीं तो हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ आपको पैनिक अटैक देते जाएंगे और आपके अंदर क्रोनिक इलनेस का बीमारी पैदा करते जाएंगे। देखो, शरीर को जब रोग होता है तो उसके लिए दवा का है इलाज, लेकिन दवा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो लोग आपके पीस ऑफ माइंड का हरण करते हैं ना उसके लिए कोई भी मार्केट में दवा अवेलेबल नहीं है। इसलिए अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, पिक्युलर अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं, इनके मैनर्स में प्रॉब्लम होती है। इस तरह के लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो और कभी भी फैमिली के डायनेस्टी के दवाओं में बहुत ज़्यादा मत जियो। अपनी एक रॉयल इमेज बनाओ, माइंड को कंट्रोल करके लाइफ को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखो।